रिया को हमेशा से शीशे से डर लगता था। यह नहीं कि शीशे में उसकी कमियां नजर आती थी, बल्कि उसे लगता था कि शीशे में कोई उसे देख रहा है, जैसे कोई उसकी ओर देख रहा हो, इंतजार कर रहा हो। लेकिन पुरानी चीजों की दुकान में रखा वह शीशा अलग था। उसकी चांदी की फ्रेम पुरानी और मैली थी, और शीशे का ग्लास धुंधला सा था, जैसे उसमें सालों के राज दबे हों। रिया ने सोचा, इसे ले लेती हूँ। वह शीशा खरीदकर घर ले आई और उसे अपने बेडरूम में टांग दिया। उस रात रिया ने शीशे में अपनी परछाई देखी। पहले तो सब ठीक लगा, लेकिन फिर उसने महसूस किया कि उसकी परछाई उसके साथ सिंक में नहीं है। वह थोड़ी देर से हिल रही थी। रिया ने सोचा, शायद मैं थक गई हूँ। लेकिन अगले दिन फिर वही हुआ। रिया अपने बाल संवार रही थी कि उसने देखा कि उसकी परछाई अलग तरह से हिल रही है। वह धीरे धीरे बाल संवार रही थी, और फिर अचानक उसने मुस्कुरा दिया, एक ठंडी, बेरहम मुस्कान। रिया का दिल धड़कने लगा। वह पीछे हटी और शीशे से दूर हो गई। जब उसने दोबारा देखा, तो सब ठीक था। यह सिर्फ मेरा दिमाग है, उसने खुद को समझाया। लेकिन उसे पता था कि कुछ गलत है। कुछ दिनों बाद शीशा और भी धुंधला हो गया। रिया की परछाई और भी विकृत हो गई। उसका चेहरा बदलने लगा। एक रात रिया को टप टप की आवाज सुनाई दी। वह जाग गई और देखा कि आवाज शीशे से आ रही है। उसकी परछाई शीशे के पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा शीशे से चिपका हुआ था। उसने फिर से मुस्कुराया, और इस बार उसके दांत नुकीले और भयानक लग रहे थे। मुझे बाहर निकालो, परछाई ने फुसफुसाया। रिया चीख पड़ी। उसने शीशे पर कपड़ा डाल दिया, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। तब तब की आवाज तेज होती गई, और अचानक शीशा टूट गया। रिया ने सोचा, यह खत्म हो गया। अगले दिन उसने शीशे को कचरे में फेंक दिया। लेकिन जब वह घर लौटी, तो शीशा वापस दीवार पर टंगा हुआ था, और इस बार परछाई ने उसकी ओर देखकर मुस्कुरा दिया।